वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेजिनेशन के बारे में कि बूटस्ट्रैप के अंदर पेजिनेशन जो है वो क्या होती है। यहाँ पर जो पेजिनेशन होती है उसके जरिए से हम चाहते हैं कि हमारा सीरीज ऑफ कंटेंट है जो कि कुछ पेजेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, मतलब कि एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर कंटेंट है, तो उसके लिए हम इस तरह की नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं यूज़र के लिए ताकि वो प्रीवियस और नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो जा सके। तो उसके लिए हमें मिल जाता है बूटस्ट्रैप के अंदर पेजिनेशन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नेव का जो टैग है वो यूज करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं एरिया लेबल। जो एरिया लेबल होता है वो हमारे अपने लिए होता है, मतलब हम पता चले कि ये हमने जो है वो किस चीज के लिए जो है बनाया, मतलब कि हमारे पास इस तरह की जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो एरिया लेबल जो है वो लिख लेते हैं। ना भी लिखें तो उससे कुछ फर्क जो है वो नहीं पड़ता। इसके बाद हम बनाते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, अंदर उसको क्लास देते हैं पेजिनेशन, फिर उसके अंदर हम यहाँ पे एल आई बनाते हैं और एल आई को क्लास देते हैं पेज आइटम, और फिर जो पेज आइटम होता है एल आई उसके अंदर एक एंकर टैग बनाते हैं, उसको क्लास देते हैं पेज लिंक। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं VS कोड के अंदर। तो मैं इनको साइड बाय साइड जो ओपन कर लूंगा VS कोड को, और यहाँ पे जो मेरा ब्राउजर है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर बना लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमें मिल जाता है कंटेनर की जो क्लास है बूटस्ट्रैप की, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटेनर बना लूंगा। फिर इसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे नेव बार जो है बनानी है, तो यहाँ पे एरिया लेवल हम दें ना दें ये हमारी अपनी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे भी जो है वो नहीं दे रहा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक यूएल बनाना है जिसको कि हमें क्लास देनी है पेजिनेशन, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ पेजिनेशन। एंड देन फिर इसके अंदर जो है हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने बना लिया, फिर इसके अंदर हमें एल आई बनाना है और फिर उस एल आई के अंदर हमें एक एंकर टैग जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एल आई बनाएंगे जिसको कि हम क्लास देंगे पेज आइटम, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ पेज आइटम। और फिर इसके अंदर जो है हमें एंकर टैग बनाना है जिसको कि हमें क्लास देनी है पेज लिंक, तो मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ पेज लिंक। तो मैं इसको टैप दूंगा तो यहाँ पे हमारा जो एचरेफ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एंकर टैग है इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट शो करवाना है वो यहाँ पे जो है वो लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रीवियस में, यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको जो है वो नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3-4 बार। यहाँ पे इसको मैंने जो है वो डुप्लीकेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट मुझे लिखना है मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे 2 लिख लूंगा, एंड देन उसके बाद नीचे 3 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मुझे 4 लिख रहा, तो मैं 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो नेक्स्ट जो है वो लिख लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट। इसको मैं सेव किया, ब्राउजर में जाके देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से यहाँ पे जो पेजिनेशन है वो यहाँ पे जो है वो बना हुआ आ गया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अपना आइकन लगाएं, तो उसके लिए भी जो है वो हम यहाँ पे एक स्पैन बनाएंगे जहाँ पे हमने आइकन लगाना है, मतलब जिस चीज के अंदर लगाना है, यहाँ पे हमने प्रीवियस के अंदर लगाना है तो यहाँ पे हम स्पैन बनाएंगे, और यहाँ पे हमने जो आइकन देना है वो हम यहाँ पे जो है वो दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड LA कोड, तो इसका मतलब है कि ये एक HTML एंटिटी है। यहाँ पे आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके देख सकते हैं कि HTML एंटिटीज जो है वो क्या होती है, उनके सिग्नेचर जो है वो क्या होते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपना साइन बनाएं, तो उसके लिए यहाँ पे जो है मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ दोबारा से, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नेव उसको मैं क्लास दे देता हूँ। मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप जो है वो दे देता हूँ, मतलब मार्जिन टॉप पहले से दिया हो तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 5, तो यहाँ पे जो मार्जिन है यहाँ पे और ज्यादा जो है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस है यहाँ पे जो है हमें अपना आइकन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है वो स्पैन बनाएंगे, और इस पैन के अंदर जो है हम अपना जो HTML की एंटिटीज वगैरह है वो यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो HTML की एंटिटी है वो ये, मतलब कि 2 हमें लेस देन के साइन जो है वो शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख लेंगे। तो मैं यहीं से इनको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे इसको जो है मैं पेस्ट करूँगा। तो इसको मैं सेव करूँगा, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला साइन जो है वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह जो नीचे है वहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ पे भी आ जाए, तो उसके लिए यहाँ से ये वाले जो साइन है मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको याद करने की जो है वो जरूरत नहीं है आपको, ये हमने लगाना है नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर जो है वो स्पैन बना लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पैन, एंड फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी जो साइन है वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें डिसेबल्ड और एक्टिव जो क्लासेस है वो भी मिल जाती है, जो कि हम इनके ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसको मैं जो पहला वाला है इसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो सिंपली क्लास है डिसेबल की वो यहाँ मैं LI के ऊपर जो है वो लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिसेबल्ड, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे जो हमारा पहले वाला यहाँ प्रीवियस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल्ड हो गया, मतलब कि जो कलर है वो यहाँ पे ग्रे हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक्टिव की क्लास भी जो है वो लगा सकते, जो है वो बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो एक्टिव की क्लास जो है वो लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, सॉरी इसके ऊपर नहीं लगाता, मैं किसी और के ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे जो 4th वाला है मैं उसके ऊपर जो है वो लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्टिव की क्लास लगा लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो 4th वाला था उसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर जो है वो आ गया है। इसके बाद जो है हम इनकी साइजिंग भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्लास मिल जाती है पेजिनेशन LG और पेजिनेशन
SM। तो यहाँ पे ये वाली क्लास भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये वाली क्लास हम यहाँ पे जो पेजिनेशन की क्लास है यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख लूँगा पेजिनेशन, उसके बाद यहाँ पे LG करूँगा और सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला था यहाँ पे लार्ज जो है वो हो गया है। उसके बाद जो दूसरे वाला है यहाँ पे इसको मैं स्मॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो वो लिख लूँगा पेजिनेशन SM। तो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा दूसरे वाला था यहाँ पे जो है वो स्मॉल हो गया है। सो इस तरीके से जो है वो हम पेजिनेशन को जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हम इनकी अलाइनमेंट करनी है तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में चला जाए, तो उसकी जो हमें फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस मिलती हैं वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो दूसरे वाला है इसको मैं जो है वो अलाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो क्लास है मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट। मैं सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा वाला था वो यहाँ पे सेंटर में जो है वो चला गया है। उसके बाद जो ऊपर वाला यहाँ पे जो LG की क्लास है मैं यहाँ से जो है मिटा देता हूँ, इसको मैं जो है वो एंड के ऊपर जो है वो अलाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमें जो है वो क्लास मिल जाती है जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो मैं यहाँ पे जो पहले वाला है मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट एंड देन यहाँ पे एंड कर दूंगा, इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो था वो यहाँ पे एंड के ऊपर जाके जो है वो अलाइन हो गया है। सो आई होप आपको जो प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।